और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। सबसे पहले तो जब प्रेम रोग में पहले दिन की शूटिंग के लिए तो उन्होंने इतना बड़ा सारा फूलों का गुलदस्ता भेजा हमें वहाँ पे आमंत्रित करने के लिए। और फिर शूटिंग के दौरान भी ये जाना कि वो इतनी इज़्ज़त, इतना मान सम्मान देते थे अपने सारे कलाकारों को, और विशेष रूप से सारी महिला कलाकारों के लिए तो बहुत ही इज़्ज़त थी उनके दिल में, और बहुत सराहते थे सबका काम। और एक ऐसे निर्देशक निर्माता थे जिन्हें फ़िल्म मेकिंग के हर पहलू के बारे में बिल्कुल डिटेल में सब कुछ पता था। वो क्योंकि एक्टिंग भी कर चुके थे तो कैरेक्टराइजेशन के बारे में तो जानते ही थे, लेकिन फिर गाने के बारे में, संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में, अपने कैमरा प्लेसमेंट के बारे में, ध्वनि के बारे में, हर चीज़ों के बारे में उनकी जानकारी थी। और एक कुर्सी पे दूर बैठ के वो ये तक बता सकते थे, अगर वो चाहते थे कि ये फ्रेम उनका बने और उनका कैमरामैन के जी यहाँ पे अगर ट्रॉली लगाएं और वहाँ तक पहुँचें तो ये फ्रेम में वो नहीं आ रही है फलानी चीज़, तो वो कहते थे उसको 2 फुट इधर राइट शिफ्ट कर लो, वहीं से बैठे हुए। ये नहीं कि कैमरे के पीछे जाके, उन्हें यहीं से अंदाज़ था हर चीज़ का कि किस तरह कैमरा प्लेसमेंट होनी चाहिए। लेकिन सब लोगों को, जितनी भी उनकी टीम थी जो कि शुरू से उनके साथ थे, उनके साथ इतना अच्छा रैपो था और इतनी अच्छी वर्क का उनका एसोसिएशन थी कि सब समझते थे, जानते थे कि उन्हें किस तरह का संगीत चाहिए, कैसा नृत्य चाहिए और किस तरह के सेट्स चाहिए। और वो चाहते थे ग्रैंड हो, सब कुछ हो तो बहुत बड़ा और बहुत इम्पोजिंग और बड़ा शानदार हो। तो ये जाना कि बहुत हर चीज़ के बारे में जिसे जानकारी हो, ऐसे निर्माता निर्देशक को, उसे टोटल फिल्म मेकर कहा जा सकता है ना। तो आपकी पहली मुलाकात उनसे कहाँ पर हुई, कब हुई, मतलब उसके बारे में बताइए। उन्होंने जुनून देखी थी जो हमने शशि जी के लिए, शशि कपूर जी के लिए की थी। तो जब वो वहाँ पर रिलीज़ हुई तो उन्होंने यहाँ फ़ोन करके और कहा कि पहले तो जेनिफर जी से और शशि जी से पूछा कि ये चाची कहाँ से आई, तो उन्होंने बताया दिल्ली से। तो फिर उन्होंने यहाँ बताया कि वो फिल्म बना रहे हैं और चाहते हैं कि हम उसमें काम करें। तो फिर जाकर वहाँ पर मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत ये भी नहीं था कि सवेरे से लेकर रात तक शूटिंग चल रही है और सब आर्टिस्ट थके पड़े। दिन में 3-4 शॉट्स करते थे और फिर पैकअप कर देते। सबसे पूछते थे आपको क्या खाना है, आपके लिए हम क्या मंगाएं, और आप सब कमरा वमरा आपके लिए ठीक है ना, सब चीज़ें बहुत ख्याल रखते थे सबका। तो ये जाना कि वो शौक़ से बनाते थे, ये नहीं कि पूरी फिल्म को 6 महीने में ख़त्म कर देंगे। वो अपना विस्तार रूप से बनाते थे फिल्म, बड़े शौक़ से, बड़े प्यार से। और उनके उस समय वो सिर्फ सोते जागते, खाते पीते, उठते बैठते, उनके सारे दिमाग पे और हर बात में सिर्फ वो फिल्म ही बसी होती थी, वो ही समाई होती थी। वो और किसी चीज़ का जिक्र नहीं करते थे, बस उसी की बातें करते थे। राजी हमेशा चाहते थे कि वो सामाजिक विषयों पर फिल्म बनाएं, कि वो सिर्फ मनोरंजन का पात्र ना हो, लेकिन सामाजिक विषय पर ऐसी फिल्में बनाएं जिससे कि समाज में कोई बहुत ज़रूरी मैसेज दे सकें। अब जैसे प्रेम रोग थी, वो थी विधवाओं का पुनर्विवाह, उसके बारे में, और कितनी प्यारी तरह से उन्होंने बताया है, वो दिल को छू लेती थी। और सब तरह के उसमें पात्र थे, सब अपनी अपनी जगह सही थे, जो कि आपको समाज में मिलते हैं लोग, उनका अपना नज़रिया होता है। लेकिन जो सामाजिक विषय है वो यही कि एक छोटी सी लड़की है, उसकी क्या गलती है कि अगर वो विधवा हुई, उसको तो पता भी नहीं कि क्या हो गया उसके साथ, और फिर उसको कितनी प्यारी तरह उन्होंने ट्रीट किया है कि उस पर ख़तरे किस तरह के हैं और फिर उसको रिसेटल करना कितना ज़रूरी है। बहुत अच्छी फिल्म बनाई, उतने अच्छे उसके संगीत और नृत्य थे और सारे बहुत सबकी काम भी सबका बहुत सराहनीय था। और फिर उन्होंने बनाई थी राम तेरी गंगा मैली, तो सारा ये गंगा के ऊपर उसकी पवित्रता को लेकर, जिसको कि हम लोगों ने अपवित्र कर दिया है, उस पर बनाई फिल्म। तो इतनी अच्छी फिल्म्स बनाई उन्होंने। तो राम तेरी गंगा मैली के बारे में बात करेंगे, किस तरह का म्यूज़िक था, म्यूज़िक के बारे में आपको क्या विचार है राम तेरी गंगा मैली? राम तेरी गंगा मैली का एक गाना विशेष रूप से हमें बहुत पसंद था,
एक राधा और एक मीरा। इतने अच्छे तो उसके बोल थे, इतनी अच्छी उसकी तर्ज थी, इतना अच्छा संगीत था और गाया भी बहुत अच्छा था और दर्शाया भी बहुत अच्छा था। एक जब हम वो गाना दर्शा रहे थे ना, जब राज जी ये गलियां ये चौबारा, तो उसमें हम एक झूले पे बैठे होते हैं, बहुत बड़ा सा झूला, तो हमारे लिए ख़ास तौर पे उन्होंने एक छोटा सा पंखा मंगाया था जो कि ऊंचे से स्टैंड पे था और इतना सा पंखा था कि वो ऐसे जाता था और ऐसे जाता था। उन्होंने कहा कि ये है बड़ी माँ का पंखा, तो उनको ही हवा देगा ये और कहीं तक नहीं पहुँचेगा। फिर वहाँ पे बैठ के वो शॉट ओपन करता है पहले उस पंखे पे, फिर हम पर आता है और फिर सारा गाना होता है। वो गाना भी बहुत अच्छा था। हमारा अनुभव सारे कपूर ख़ानदान से बहुत अच्छा रहा है। सबसे पहली शुरुआत तो हुई थी शशि जी के साथ जुनून की और कलयुग की, और फिर राज जी के साथ भी 2-3 फिल्म्स की, और ऋषि कपूर की माँ तो हम शायद कोई 30-35 फिल्मों में तो ज़रूर रहे होंगे, और राजीव के साथ भी काम किया है। राजीव को उन्होंने सबसे पहले जब प्रेम लोग कर रहे थे तो वो असिस्टेंट थे, जूनियर असिस्टेंट थे राजीव उनके बेटे, तो वो ट्रॉली को पुश किया करते थे। राजीव चाहते थे कि ये जो भी कुछ सीखें वो पहले कदम से लेके आखिरी कदम तक सब कुछ सीखें और फिल्म मेकिंग के बारे में सब कुछ जानकारी उन्हें हासिल हो, तो उन्होंने उन्हें लगाया हुआ था एज अ 3rd-4th असिस्टेंट।